बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पूरी पाकिस्तानी कौम को आज मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज मैं इतना खुश हूँ दुआ ज़हरा केस के हवाला से कि इस केस में आज एक ऐसे बंदे ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की। पूरी पाकिस्तानी कौम जिसको पुकार रही थी कि आप आगे बढ़ें, उस बंदे का हमारे मौक़िफ़ की तायीद करना ये बात ज़ाहिर करता है कि जुल्म की रात चाहे कितनी भी काली हो मगर एक न एक दिन सूरज ज़रूर तुलू होता है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मैंने इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपील की थी अपनी तरफ से, पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से, ख़ुसूसन दुआ ज़हरा के वालिदैन की तरफ से कि इकरार भाई आप आगे बढ़ें। पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है और आप देखें कि इस केस में पूरी कौम एक तरफ खड़ी है और चंद लोगों का ग्रोह, चंद लोगों का गैंग एक तरफ खड़ा है। मेरी उस वीडियो के फौरी बाद महदी काज़मी साहिब की अहलिया ने, जो कि दुआ ज़हरा की वालिदा हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। उन्होंने भी इकरार भाई से ये अपील की कि मैं आपको अपना भाई समझती हूँ और भाई जानकर एक बहन अपने भाई से ये अपील करती है कि आप आगे बढ़ें और आगे बढ़कर इस केस को देखें। उन लोगों ने हमारी बेटी को अगवा किया हो। हर बंदे ने मेरे मौक़िफ़ की तायीद की और कहा कि यकीनन इकरार भाई को आगे आना चाहिए। अब कल जो कि ईद का दूसरा दिन था, मैंने वीडियो देखी इकरार भाई के चैनल पर। उन्होंने अब इस बारे में ये कहा है कि 1.5 माह मैं खामोश रहा, 1.5 माह मैंने इस पर कोई बात नहीं की क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था। और वो कहते हैं कि मैं ऑडियो प्रूफ पर भी यकीन नहीं करता, बल्कि मैं कम से कम उसके लिए वीडियो प्रूफ होना लाजमी है। उन्होंने कहा कि आज 1.5 माह मुसलसल मेहनत के बाद, मुसलसल लोगों से रब्ता करने के बाद, मुसलसल इस केस की छानबीन के बाद आज मैं इस नतीजा पर पहुँचा हूँ, आज मैं इस रिज़ल्ट पर पहुँचा हूँ कि यकीनन बिल यकीन दुआ ज़हरा के वालिदैन और पूरी कौम का मौक़िफ़ दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर, अल्लाह को गवाह बनाकर ये बात कहता हूँ, मेरा 10 साल का तजुर्बा है इस तरह के केसेस में, तो मैं ये कहता हूँ कि वाकई दुआ ज़हरा को अगवा किया गया है। इकरार भाई जैसे बंदे का हमारे मौक़िफ़ की तायीद करना यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है उन लोगों के लिए भी जो लोग दिन रात सोशल मीडिया पर दुआ के वालिदैन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मज़ीद इकरार भाई ने यह कहा है कि अब वो इस गैंग के एक एक किरदार को बेनकाब करेंगे। यकीनन वो ये सब कुछ कर सकते हैं कि अब वो इस गैंग के एक एक किरदार को बेनकाब करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा 10 साल का तजुर्बा है इस तरह के मामलात में और इस तरह के केसेस में अक्सर व बेशतर 99% यही होता है कि बच्चियों को किसी न किसी तरीक़ा से वर्गलाया जाता है, फिर उनके घरों से उनको अगवा किया जाता है और उसके बाद उनको जिस्म फरोशी जैसे घिनौने धंधे में मुलव्वस किया जाता है। उन्होंने कहा कि दुआ ज़हरा अभी तक इस मकाम तक इसलिए नहीं पहुंची कि दुआ ज़हरा के वालिदैन ने इसको सोशल मीडिया पे हाईलाइट किया। पूरी कौम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और मैं सैल्यूट पेश करता हूँ महदी काज़मी और उनकी अहलिया को कि जिन्होंने किसी भी बात की परवाह किए बगैर इस केस को हाईलाइट किया, सोशल मीडिया पर लेकर आए। उन्होंने मजीद कहा कि इस गिरोह के वहमो गुमान में भी नहीं था कि यह केस इतना हाई प्रोफाइल केस बन जाएगा, इसलिए अभी तक वो लोग दुआ ज़हरा को अपनी बहू के तौर पर सोशल मीडिया पर पेश कर रहे हैं। यहाँ पर इकरार भाई ने एक और बात का इंकशाफ किया। उन्होंने कहा है कि इस ईद पर मेरी पूरी कोशिश थी कि दुआ ज़हरा कम से कम अपनी वालिदा से ज़रूर मिले। उन्होंने कहा कि मैंने हर तरह के सोर्सेज का इस्तेमाल किया, जहाँ तक कि मैंने उस वो ख़तून यूट्यूबर जिसका नाम ज़ुनैरा माहम है उससे भी बात की थी और लोगों से भी बात की थी और ज़हीर के वकील से भी बात की थी कि कम से कम उस बच्ची को अपनी वालिदा से ज़रूर मिलवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने अपने रेफरेंस से, अपने बिहाव पे दुआ ज़हरा के वालिद महदी काज़मी साहब से भी कहा था, तो उन्होंने भी ये कहा था कि मुझे इस बात में कोई इतराज़ नहीं कि दुआ की वालिदा अगर अपनी बेटी से मिलना चाहती है। उन्होंने कहा है कि मैंने हर तरह से सर तोड़ कोशिश की, मगर इसके बावजूद अगर ज़हीर फैमिली में ज़रा सी भी अखलाकियात होती तो वो कभी भी एक बेटी को अपनी माँ से मिलने से ना रोक सकती। आखिर ऐसी कौन सी क़यामत आ चुकी थी कि बेटी अपनी वालिदा से मिलना भी नहीं चाहती। जो बच्ची ज़हीर के कहने पर कराची से लाहौर आ सकती है वो उनके कहने पर अपनी माँ से भी तो मिल सकती है ना। मगर हर मौका पर ज़हीर लोगों ने यह कहा कि वो बच्ची अपने वालिदैन से शदीद नफरत करती है। आखिर ऐसी कौन सी बात हो चुकी है जिसकी वजह से बच्ची अपने वालिदैन से, अपनी वालिदा से इतनी नफरत कर रही है। उन्होंने कहा था कि मैंने यहाँ तक कहा था कि हर तरह की सिक्योरिटी का बंदोबस्त मैं करता हूँ। मैंने ये भी कहा था कि आपसे कोई ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करेगा, आपका कोई बाल भी पीका नहीं करेगा, मगर इसके बावजूद
उन लोगों में ज़रा सी भी अखलाकियात नहीं है। उन्होंने कहा कि अब मैं एक एक किरदार को बेनकाब करूंगा। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि इकरार भाई जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कैसे कैसे बड़े ग्रोहों को बेनकाब किया है। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह इकरार भाई दिन रात मेहनत करके, अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके, अपने ज़राए इस्तेमाल करके, अपने वसाइल इस्तेमाल करके दुआ ज़हरा के केस में उसके वालिदैन को ज़रूर इंसाफ दिलाएंगे। इकरार भाई, पूरी कौम आपके साथ है, पूरी कौम आपके शाना बशाना खड़ी है और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आप जैसा बंदा भी अब इस केस की तहकीकात में शामिल हो चुका है। मेरा दिल इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह ने पूरी कौम की दुआएं सुनी हैं, उन वालिदैन की दुआएं सुनी हैं कि अल्लाह ने अब इस केस में बहुत सारे लोगों को बेनकाब करना शुरू कर दिया है। ऐसे लोगों को जिनके बारे में किसी की सोच भी नहीं जाती थी, ऐसे लोग बेनकाब हो रहे हैं इस केस में। तो मुझे उम्मीद है नाज़रीन ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। बिलाल अनवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान पाइंदाबाद।